Hi everyone, today we are going to study degeneracy of energy levels. What is degeneracy? A quantum state is called degenerate when there is a more than one wave function for the given energy. पर्टिकुलर एक एनर्जी के लिए अगर एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डीजेनरेट। अगर पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक ही वेव फंक्शन हो तो उस स्टेट को हम बोलेंगे नॉन डीजेनरेट। सो So to determine the degeneracy, first we see what is the value of wave function and energy eigenvalues for 3D box. So what is the value of wave function for 3D box? The wave function for 3D box is written as root 2 by a sine n by x upon a root 2 by b sine n by y upon b root 2 by c sine n by z upon c. Okay, so this is the wave function. What is this? This is the wave function for a 3D box. Okay, and what is the energy eigenvalues? ये तो हमने क्या सीखा अभी? Wave function. इसके लिए 3D box है। एनर्जी आइगन वैल्यूज अगर हमें लिखनी हो 3D बॉक्स के लिए एन उसकी वैल्यू क्या होगी? एनर्जी आइगन वैल्यूज की वैल्यू होगी h स्क्वायर अपॉन 8n n x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n z का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर 3D बॉक्स। अब ये जो हमने वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यूज लिखी है, ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमें गिवन स्टेट है, जैसे गिवन स्टेट हमें n इक्वल टू 1 1 दे रखा है, तो ये जो स्टेट है वो डिजेनरेट होगी या नॉन डिजेनरेट होगी। अगर हमें n इक्वल टू में दे रखा है, n की जो वैल्यू है मल्टीपल वैल्यूज है 2 1 1 1 2 and 1 2 1 इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे या पर्टिकुलर इस एनर्जी स्टेट पे ये जो वेव फंक्शन है ना, ये जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यूज हम डिटरमाइन करेंगे और हम देखेंगे ये जो स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है। कैसे पता करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे एनर्जी और वेव फंक्शन में n की वैल्यू रखने पे अगर एनर्जी की वैल्यू एक ही आती है बट वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आती है तो ये जो स्टेट होगी वो क्या होगी? नॉन डिजेनरेट। अगर n की वैल्यू रखने पे एनर्जी की वैल्यू जो भी एनर्जी की वैल्यू आती है उस पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू पे वेव फंक्शन की वैल्यू एक ही आती है तो ये जो स्टेट होगी वो नॉन डिजेनरेट। एक से ज्यादा अगर वेव फंक्शन की वैल्यू आती है तो इस स्टेट को हम बोलेंगे डिजेनरेट। अगर एक ही वैल्यू आती है तो नॉन डिजेनरेट। ओके, सो ये हम चेक करेंगे n की वैल्यू पुट करके कि ये स्टेट जो ये बॉक्स है 3D बॉक्स है उसमें जो ये स्टेट दे रखी है ये नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है। तो 3D बॉक्स के अंदर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, जो 3D बॉक्स है वो क्यूबिकल है या नॉन क्यूबिकल। क्यूबिकल है तो क्या कंडीशन फुलफिल होगी? क्यूबिकल है तो कंडीशन फुलफिल होगी a इक्वल टू b इक्वल टू c। अगर नॉन क्यूबिकल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। ये कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, सो ये हमें वैल्यूज abc की वैल्यू यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो बॉक्स हमें दे रखा है वो क्यूबिकल है या नॉन क्यूबिकल। उस केस में हमें जो वैल्यूज यहाँ पे आएगी वो वैल्यूज जो एनर्जी के रिस्पेक्ट में वेव फंक्शन की वो डिपेंड करेगी कि बॉक्स क्यूबिकल है या नॉन क्यूबिकल। ओके, सो वापस से हम देख लेते हैं क्या है। अगर पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट पे जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है, जो भी एनर्जी आइगन वैल्यूज आती है उस एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू एक ही आती है। अगर वेव फंक्शन की जो वैल्यू आ एनर्जी आइगन वैल्यूज की जो वैल्यू आ रही है उसके वेव फंक्शन की वैल्यू एक ही आती है तो इस स्टेट को हम बोलेंगे नॉन डिजेनरेट। अगर पर्टिकुलर एनर्जी पर वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आती है तो उसको हम बोलेंगे डिजेनरेट स्टेट। ओके, तो ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी, तो इसमें हम ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा
जो एनर्जी है उसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो 2 फोल्ड होगा, 3 आ रही है तो 3 फोल्ड डिजनरेट। ओके, सो फर्स्ट जो स्टेट लेते हैं हम n इक्वल टू 1 1 1 और हम देखते हैं कि ये जो स्टेट है वो डिजनरेट है या नॉन डिजनरेट है। इस स्टेट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज लिखनी पड़ेगी और वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा। एनर्जी आइगन वैल्यूज का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n z का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर ए 3D बॉक्स। तो यहाँ पे n इक्वल टू हमें 1 1 1 दे रखा है, यहाँ पे मिलते हैं 1 1 1। एनर्जी आइगन वैल्यूज हमारे पास आएगी h स्क्वायर अपॉन 8m 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, E111 की वैल्यू हमारे पास आ गई h स्क्वायर अपॉन 8m 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज। अगर हमारा बॉक्स क्यूबिकल होता तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर हमारा 3a स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू थी। अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू एक ही आई है, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है। इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए 1 1 1 के लिए वेव फंक्शन क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन होता है x/z के लिए वो होता है √2/a sin n पाई x अपॉन a √2/b sin n पाई y अपॉन b √2/c sin n पाई z अपॉन c। ये हमारा वेव फंक्शन है n पाई z अपॉन c। दिस इज आवर वेव फंक्शन। इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 1 1। क्या हो जाएगा, √2/a बॉक्स हमारा नॉन क्यूबिकल है, a b c जो है वो इक्वल नहीं है, sin पाई x अपॉन a √2/b sin पाई y अपॉन b √2/c sin पाई z अपॉन c। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू भी एक ही आई है और वेव फंक्शन की वैल्यू भी एक ही आई है। तो ये जो स्टेट है क्या है, नॉन डिजनरेट, नॉन डिजनरेट स्टेट। n इक्वल टू 1 1 जो स्टेट है वो क्या है, नॉन डिजनरेट स्टेट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो स्टेट हो वो n इक्वल टू 4 हो, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 1 2 1 2 1 एंड 2 2 1। उस केस में ये जो स्टेट है n इक्वल टू 4, इस केस में अगर हमारा क्यूबिकल बॉक्स हो, क्यूबिकल बॉक्स हो, क्यूबिकल बॉक्स में हम क्या मानते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो जो एनर्जी स्टेट है वो डिजनरेट होगी या नॉन डिजनरेट। इसी तरह से अगर नॉन क्यूबिकल बॉक्स हो, नॉन क्यूबिकल बॉक्स में हम क्या मानते हैं a इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। उस केस में ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है वो डिजनरेट होगी या नॉन डिजनरेट, या कंडीशन हो, हर कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू b है बट नॉट इक्वल टू c। उस केस में ये स्टेट नॉन डिजनरेट होगी या डिजनरेट होगी और इसका ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू 4 के लिए हम देखते हैं जो एनर्जी स्टेट है n इक्वल टू 4 वो डिजनरेट है या नॉन डिजनरेट है। तो n इक्वल टू हम ले रहे हैं 4, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। ये जो स्टेट्स हैं एनर्जी स्टेट्स हैं nx ny nz, जो वैल्यू है 1 1 2 2 1 1 एंड 2 1 2 1 1। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अगर हमारा बॉक्स क्यूबिकल है तो क्या होगा और नॉन क्यूबिकल है तो क्या होगा। सबसे पहले हम कंडीशन लेके चल रहे हैं
ये जो हमारा 3D बॉक्स है वो क्यूबिकल है। क्यूबिकल है, इट मींस A इक्वल टू B इक्वल टू C। ओके, सो एनर्जी आइगन वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। E सबसे पहले n इक्वल टू 1 1 2 के लिए, 1 1 2 के लिए क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन 8m n x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n z का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी आइगन वैल्यूज का। बट 1 1 2 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 2 एंड a b और c को हम क्या लिखेंगे, a। क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या है, a। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर अपॉन 8m 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन b, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, 8 और a स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, E112 की वैल्यू। इसी तरह से E121 की वैल्यू निकालेंगे। E121 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू को s स्क्वायर अपॉन 8m 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमारी बचेगी 6 स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ओके, इसी तरह से एनर्जी आइगन वैल्यूज अगर हम निकालेंगे 211 की, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 8m 2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू आएगी 6h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ओके, सो तीनों के लिए E112 E121 E211 तीनों की वैल्यू हमारी क्या है, एक ही है। एनर्जी की वैल्यू तीनों स्टेट के लिए क्या आ रही है, अगर क्यूबिकल बॉक्स है तो सेम आ रही है। ओके, नाउ तो वेव फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, sin x y z, क्या वैल्यू होगी, रूट 2/a sin n पाई x अपॉन a रूट 2/a sin n पाई y अपॉन a रूट 2/a sin n पाई z अपॉन a। हमने ए बी सी को क्या लिखा है, a, क्यों, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है। ओके, तो क्यूबिकल बॉक्स के लिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन की वैल्यू। साइन 1 1 2 की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2/a। ओके, रूट 2/a साइन पाई x अपॉन a रूट 2/a साइन पाई y अपॉन a रूट 2/a साइन 2 पाई z अपॉन a। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 1 2। इसी तरह से साइन 1 2 1 की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2/a साइन पाई x अपॉन a रूट 2/a साइन 2 पाई y अपॉन a रूट 2/a साइन पाई z अपॉन a। ओके, सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 2 1 की। ओके, इसी तरह से साइन 2 1 1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2/a साइन 2 पाई x अपॉन a रूट 2/a साइन पाई y अपॉन a एंड रूट 2/a साइन पाई z अपॉन a। यहाँ पे तीन वेव फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, साइन
1 1 2 के लिए, साइन 1 2 1 के लिए, साइन 2 1 1 के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी की वैल्यू तो क्या आ रही थी, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही थी, अगर हम कोई भी स्टेट ले E1 1 2 ले या E1 2 1 ले या E की वैल्यू हम ले 2 1 1 ले, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आती है 6h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू हमारी आती है अगर हम 1 1 2 लेते हैं, 1 2 1 लेते हैं, 2 1 1 लेते हैं, मींस सिंगल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। बट वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 2 बाई यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ आ रहा है, तीनों फंक्शन जो है वो अलग अलग है। वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 2 एंड 3। सो पर्टिकुलर स्टेट पे पर्टिकुलर एनर्जी के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, मींस ये जो स्टेट है n इक्वल टू 4 जो स्टेट है फॉर क्यूबिकल बॉक्स इट इज degenerate and order of degeneration, order of degeneration कितना होगा 3। इसमें 3 फोल्ड डिजेनरेसी है, ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी कितना होगा 3 फोल्ड डिजेनरेसी। ओके, ये हमने क्यूबिकल बॉक्स के लिए किया। अगर बॉक्स हमारा नॉन क्यूबिकल हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो, तो क्या आएगा वो हम देखेंगे। अब नॉन क्यूबिकल बॉक्स अगर हमारा है जहां पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ओके, और एन इक्वल टू हमें दे रखा है 4, जहां पे एन की वैल्यू क्या होगी 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। इन पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर नॉन क्यूबिकल बॉक्स है तो ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी कितना होगा, जो स्टेट है ये वो डिजेनरेट होगी या नॉन डिजेनरेट, चेक करते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यूज हम लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी आइगन वैल्यूज का, h स्क्वायर अपॉन 8m n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसके लिए नॉन क्यूबिकल, क्यूबिकल होता तो यहाँ पे हम a लिखते। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज हम लोग देखते हैं 1 1 2 की वैल्यू क्या आएगी h स्क्वायर अपॉन 8m 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई h स्क्वायर अपॉन 8m 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन c स्क्वायर। ओके, इसी तरह से एनर्जी आइगन वैल्यूज e 1 2 1 हम कैलकुलेट करते हैं। 1 to 1 की वैल्यू भी क्या आएगी h स्क्वायर अपॉन 8m 1 स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या आया 2 स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लिख लेंगे, वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन 8m 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। ये वैल्यूज किसकी आ गई e 1 to 1 की। इसी तरह से e 2 1 1 की वैल्यू क्या है 2 1 1 की वैल्यू आएगी h स्क्वायर अपॉन 8n 2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। हमारे पास e 2 1 1 की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन 8n 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। ओके, सो तीनों जो वैल्यू आ रही है 1 1 2 1 to 1 और 2 1 ये तीनों इक्वल जरूरी है, मींस एनर्जी की वैल्यू आ रही है और 3 वैल्यूज आ रही है। ओके, अब हम निकालेंगे वेव फंक्शन। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे वेव फंक्शन, देखते हैं वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे हम
वेव फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करके देखते हैं। एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 3 है। वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? अगर वेव फंक्शन की वैल्यू भी 3 आती है तो स्टेट क्या होगी? नॉन डिजनरेट। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू 1 ही आती है तो क्या होगा? देखते हैं आप वेव फंक्शन की वैल्यू में क्या मिलती है। तो वेव फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन क्रिटिकल बॉक्स के लिए। इसके लिए नॉन क्रिटिकल के लिए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वेव फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है √2/a sin n बाय x अपॉन a √2/b sin n बाय y अपॉन b √2/c sin n बाय z अपॉन c। ओके, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे? sin 1 1 2 1 1 2 रखने से क्या आएगा? इसको √2/a sin पाई x अपॉन a √2/b sin पाई y अपॉन b √2/c sin 2 पाई z अपॉन c। ओके, इसी तरह से sin 1 2 1 की वैल्यू कितनी आएगी? √2/a sin पाई x अपॉन a √2/b sin 2 पाई y अपॉन b। यहाँ पे क्या लिखना है? 2 रखना है। ओके, √2/c sin पाई z अपॉन c। ओके, इसी तरह से सिमिलरली sin 2 1 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास √2/a sin 2 पाई x अपॉन a √2/b sin पाई y अपॉन b √2/c sin पाई z अपॉन c। तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी की वैल्यू भी 3 आ रही थी और वेव फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, इक्वल नहीं है। sin 1 1 2 नॉट इक्वल टू sin 1 2 1 नॉट इक्वल टू sin 2 1 1। तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये जो स्टेट होगी ये क्या होगी? नॉन डिजनरेट। नॉन क्यूबिकल बॉक्स है तो नॉन डिजनरेट होगा, क्यूबिकल है तो थ्री फोल्ड डिजनरेसी होगी। ओके, अगर a इक्वल टू बी हो नॉट इक्वल टू सी हो, उस केस में क्या होगा? a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उस केस में एनर्जी की वैल्यू तो अलग अलग आएगी बट वेव फंक्शन की वैल्यू टू वेव फंक्शन सेम, वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू 2 आएगी, एनर्जी की वैल्यू 2 आएगी और वेव फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। उस केस में जो डिजनरेसी होगी वो 2 फोल्ड। ओके, सो दिस इज द टॉपिक डिजनरेसी ऑफ द वेव फंक्शन। तो यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल टू c हो तो क्यूबिकल बॉक्स हो तो ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी होती है 3। अगर नॉन क्यूबिकल हो तो ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी 0 होती है। जो स्टेट है वो नॉन डिजनरेट है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्यूबिकल बॉक्स है तो डिजनरेसी कितनी होगी, नॉन क्यूबिकल है तो डिजनरेसी जो स्टेट है वो डिजनरेट होगी या नहीं होगी, और होगी तो उसका ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी कितना होगा।